छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट पढ़ने के क्रम में आज आपके लिए मैं एक लास्ट उदाहरण लेके आया हूं, जिसमें आपसे हम कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले सारी वीडियोज़ में हमने सामान्य परिस्थितियों में कॉल्स इन एरियर को देख लिया था, प्रीमियम पे कॉल्स इन एरियर को देख लिया था, प्रो रेटा बेसिस और प्रीमियम के साथ भी हमने एग्जांपल को देख लिया है। अब ये लास्ट तरह का एग्जांपल बनता है आपके लिए, जो कि कॉल्स इन एरियर पर होगा। ये कॉल्स इन एरियर एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम कॉल्स इन एडवांस के बारे में 2-3 उदाहरण देखेंगे। उसके पहले हम कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक कंपनी है सत्यम कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है वो 40,000 अंशों में विभक्त है। प्रत्येक अंश 10 रुपए का है तो 4 लाख रुपए होगी। कंपनी ने इसमें से 20,000 अंशों को निर्गमित किया। प्रत्येक अंश 10 रुपए का है, 2 लाख रुपए कंपनी पाना चाहती है और कंपनी को टोटल 20,000 अंशों के लिए आवेदन भी प्राप्त हो गए, मीन सब्सक्रिप्शन आ गई। अब इसके साथ देखिए, कंपनी ने जो याचनाएं की, अभी तक आपको ये डेट नहीं मिलती थी, ये डेट वाला कॉलम आपका खाली रहता था, लेकिन यहाँ पे अब आपको डेट भी देखने को मिले, क्योंकि डेट से ही हम कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्च 1, 2019 को एप्लीकेशन पे इन्होंने 30 रुपया मांगा, जून 1, 2019 को इन्होंने अलॉटमेंट पे 40 रुपया मांगा और ऐसे ही सितंबर 1 को इन्होंने प्रथम और अंतिम याचना पे 30 रुपए की डिमांड करी, 100 रुपये मांग लिया। एक अंशधारी है जिसने अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर दोनों पर इसने कॉल्स इन एरियर मेंटेन कर दिया, इसने भुगतान नहीं किया। अब कंपनी इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी कंपनी नवंबर 1 को। इसने क्या किया कि नवंबर 1 को इन दोनों कॉल्स इन एरियर को पेमेंट कर दिया विथ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्होंने बताया है कि 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा गया है क्वेश्चन में? सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। वैसे आपको बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टेबल F के अनुसार 10% होती है। कंपनी अगर चाहे तो इसे अपने नियमों में संशोधन करके परिवर्तित भी कर सकती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमें आवेदन की स्थिति अगर देखें तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो डेट पड़ी हुई है, सबसे पहले यहाँ पे हम ईयर को लिख लेते हैं, जिससे हमको बार बार ईयर ना लिखना पड़े। उसके बाद हम डेट को मेंशन कर लेते हैं और डेट हमारी है मार्च 1 मार्च को हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000 अंशों पे। आवेदन की फीस है 30 रुपया, तो ये होता है हमारा 6 लाख रुपया। 20,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से 20 3 60, 6 लाख रुपया, 2 लाख। 20,000 अंश पे कंपनी ने 20,000 अंश निर्गमित किया और इस पर सपोज दैट ये देखिए ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको आप 100 रुपया मान लीजिए, क्योंकि नीचे हमने याचनाओं को 100 रुपये में कन्वर्ट कर लिया, तभी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही थी। तो इस तरह से 20,000 अंशों पे 30 रुपये प्रति अंश के हिसाब से ये 6 लाख रुपए इन्होंने मांग लिया और ये 6 लाख रुपए इनको मिल भी जा रहा है। तो जब आवेदन की धनराशि हमें मिलती है तो उसके लिए एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, और इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट की प्रोसेस को। अलॉटमेंट पे हम मांगते हैं सेम ऐसे ही 20,000 अंशों पे, और अलॉटमेंट की फीस हमारी रखी गई 40 रुपया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कितना मांगेंगे? 8 लाख रुपया मांगते हैं। जब अलॉटमेंट में 8 लाख रुपया मांगते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने बना दिया कॉल्स इन एरियर, मीन्स उसने पेमेंट हमें नहीं किया किसी भी कारण से। तो उसने हमें कितना पेमेंट नहीं किया? उसने हमें पेमेंट नहीं किया 200 अंशों पे, और एक अंश की फीस है 40 रुपया, तो इसने हमें 8,000 रुपया पेमेंट नहीं किया। मीन्स हमें यहाँ पे जो अमाउंट मिलता है वो मिल रहा है 7,92,000। हमारा ये अमाउंट रिसीव हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। इसको हम एंट्री में मेंशन करते हैं जब हम अलॉटमेंट के अमाउंट मांगेंगे, एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम ड्यू करेंगे 8 लाख रुपए को। तो ये 8 लाख रुपया हमारे पास ड्यू हो गया। और जब हमें मिलता है तो इसमें से 7,92,000 रुपया हमें अपनी बैंक में मिल जाता है। बाकी ये जो 8,000 रुपया है ये हमारा कॉल्स इन एरियर मेंटेन करता है, और हमने यही 8 लाख रुपया मांगा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल जब करते हैं तो ये हमारी हमारी फाइनल कॉल है, इसको लिखते हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी हम इन्हीं 20,000 अंशों पे, और इसकी फीस है 30 रुपया, तो यहाँ पे भी हम ड्यू करते हैं कितना, 6 लाख रुपया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट फिलअप किया जाएगा 6 लाख रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, इसका नरेशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी मिलने की बात आती है, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कॉल्स इन एरियर मेंटेन हो रहा है, और यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर कितना आ रहा है, वही 200 अंशों का जिन्होंने हमको अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं किया था, और वही हमको फर्स्ट कॉल पे भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो 200 अंशों पे ये अलॉटमेंट की फीस है 30 रुपया। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 6,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, 5,94,000 रुपया हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,94,000 रुपया, और कॉल्स इन एरियर हो रहा है आपका 6,000 रुपए का। कॉल्स इन एरियर मेंटेन कर रहा है कितने का, 6,000 रुपए का, और टोटल हमने इसमें मांग रखा था कितना, 6 लाख रुपया। अब ये बात तो हो गई हमारी पूरी याचनाओं को मांगने की। फिर क्या होता है कि नवंबर 1 को इन्होंने क्या किया, याचनाओं को ब्याज सहित भुगतान कर दिया, और यहाँ पे ब्याज की दर 5% मान ली गई है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 1 तक कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास 2 कॉल्स इन एरियर हो रहा है। एक कॉल्स इन एरियर जो हो रहा है उसकी जो डेट है वो जून 1 से लेकर जून 1 को उधार किया गया, जून 1 को पेमेंट नहीं किया गया, उसको पेमेंट किया गया कब, नवंबर 1 को। मींस जून 1 से नवंबर 1 तक हम देखते हैं कितने महीने होते हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि नवंबर एक ही है, 1 नवंबर की बात है। तो इस तरह से 5 महीने हो रहे हैं यहाँ पे, तो 5 मंथ ना। पहला हमारा जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है उसमें 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगेगा, और जो दूसरा हमारा कॉल्स इन एरियर हो रहा है वो पैसा हमको सितंबर 1 को मिलना चाहिए था। सितंबर 1 का पैसा हमें मिल रहा है नवंबर 1 को। अब यहाँ पे देखें तो सितंबर, अक्टूबर 2 महीने केवल, नवंबर नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 मंथ्स मींस 2 कॉल्स इन एरियर होंगे, एक हमारा 5 महीने का, एक हमारा 2 महीने का। अब इस पे देखते हैं कि इस कॉल्स इन एरियर पे अमाउंट कितना है। तो हमने आपको बताया था अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो काफी फायदा होगा। तो पहला वाला कॉल्स इन एरियर है हमारा 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, और टाइमिंग है इस पे 5 मंथ। देखिए कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, या ऐसे काट लेते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, और 25 चौका 100, ये हो गया हमारा। ये 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मीन्स ये 2,000 हो जाएगा हमारा। अब इस 2,000 में हम 12 से जब भाग दे देते हैं तो हमारा ये अमाउंट आ जाता है करीब लगभग 166.66। इसको 67 भी कर सकते हैं हम, जो 6.55 के आगे जाता है। फिर दूसरा वाला हम देखते हैं, 2 महीने के लिए हमें निकालना है, तो दूसरे वाला कॉल्स इन एरियर हमारा 6,000 रुपए का है, हमारे सामने एंट्री में दिख रहा है। तो 6,000 का 5% और 2 महीने का 2/12, तो 2 छन 12, 6 एकम 6, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 50 रुपया। तो अगर हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लें तो हमारे पास ये होता है 216 रुपया 67 पैसा। तो राउंड फिगर में इसको हम 217 रुपया भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 217 रुपया इंटरेस्ट के साथ हमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पूरा ये भुगतान कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें ये भुगतान करेगा तो कितना भुगतान करेगा भाई, हमारा एक कॉल्स इन एरियर हुआ है 8,000 रुपए का, और दूसरा कॉल्स इन एरियर हुआ है हमारा 6,000 रुपए का, और इंटरेस्ट हमारा आ रहा है राउंड फिगर में 217। तो 8 6 14,217 रुपया ये हमें पेमेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक में आ रहा है, और बैंक पैसा आ रहा है 14,217
217 रुपया, जिसमें कॉल्स इन एरियर देखिए अभी तक नहीं मिलता था तो डेबिट किया जाता था, जब कॉल्स इन एरियर मिलेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तभी कॉमर्स के रूल के हिसाब से डेबिट से डेबिट और डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कट जाता है। अब देखिए 8000 डेबिट 6000 डेबिट, दोनों डेबिट कट गया, 8000 6000 14000 डेबिट हो गया और यहाँ पे क्रेडिट हो गया कॉल्स इन एरियर में 14000। इसका मतलब डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 14000 और टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपको मिलेगा कितना, 217 रुपया, जो कि आपने राउंड फिगर में कैलकुलेट किया है। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट के टाइम पे चर्चा किया था कि जो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, फायदा होता है, और फायदे को हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। तो अब तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनने लगा है, तो इस अमाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और उसके लिए पैसा उठाते हैं कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट पे, तो वहां से डेबिट करके ले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, वो अमाउंट है हमारा 217 रुपया और इसे ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 217 रुपया। अब इसका हम करेंगे यहाँ पे टोटल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हुआ। तो यहाँ पे छात्रों आपको ये चीज देखनी थी कि कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो आपने देख ली होगी। कॉल्स इन एरियर पे मैंने चार तरह के मिला के कुल 5 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। आप उन सारे 5 एग्जाम्पल्स को ढंग से देख लें, उसके सॉल्व को देख लें, 2 बार 3 बार देख लें, आपका कॉल्स इन एरियर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे फॉर फ्यूचर के टाइम पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये कॉल्स इन एरियर पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन ये नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के 2-3 प्रॉब्लम को डाल के क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं जितने भी एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स मैंने खुद बना के आपको दिया है, तो ये एग्जांपल्स की जो इसका जो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहां से पहले क्वेश्चन को देख लें या क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद फिर इस सॉल्व को देख लें और समझ लें। कोई बात आती है तो कमेंट करके पूछ लें। धन्यवाद।